हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा होगा कैसे वांडा को उसकी फ्रेंड्स, उसके स्कूल के बच्चे चिढ़ाते हैं उसके नाम को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर, बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं उसके, क्योंकि वो शी वॉज़ नॉट वेरी रिच और वो उसके स्कूल के बच्चे बाकी रिच थे, है ना। और वो जहाँ रहती थी वो जगह भी अच्छी नहीं थी। वो जैसे आप कह सकते हो जैसे बस्ती में लोग रहते हैं उस टाइप से। ठीक है, वो जगह भी अच्छी नहीं थी और उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, उसका भी और उसके ब्रदर का भी, उसके नाम को लेकर और उसके कपड़ों को लेकर। लेकिन उसने प्राइज़ जीत लिया था ड्राइंग कंपटीशन में। तो अब क्या हुआ कि ये क्या सब डिक्लेयर कर दिया गया कि वांडा को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ठीक है, लेकिन उस दिन वांडा स्कूल में नहीं आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो क्लास थी ना सर्कल में बैठ रही थी। ठीक है, तो तभी क्या हुआ, बच्चे क्लैपिंग भी कर रहे थे उस टाइम, क्लास सर्कल में बैठ रही थी। और तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर आया, मॉनिटर लेटर लेके आया। और जो क्लास टीचर थी मिस मैनन, उसने उस लेटर को बहुत बारी रीड किया खुद, और फिर उसको अपने हाथों से ताली बजाई। किसने? मिस मैनन ने तालियां बजाई अपने हाथों से। अब सारे बच्चों ने भी तालियां बनानी शुरू कर दी टीचर को देखकर। ठीक है ना। अब वो आपको पता है, मैंने बताया था 13 रूम नंबर के बच्चे क्या करते थे, पैरों से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते थे। तो अब उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी थी। अब क्लास में बिल्कुल शांति थी। अब मिस मैनन कहती है कि मुझे वांडा के फादर का लेटर मिला है और वो लेटर मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। अब पूरे रूम में जो थी बिल्कुल खामोशी थी। मिस मैनन ने अपने स्पेक्स उतारे, चश्मे उतारे अपने, उनको क्या किया, उतारे नहीं, ठीक किए उनको, जानबूझकर ना उनको हाथ से हिलाकर ठीक किया। तो अब वो इससे पता चल रहा था कि वो कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बताने वाली हैं। वो कहती कि मिस वांडा के फादर ने जो ये लेटर भेजा है इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है। और फिर वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया और पूरी क्लास उसको बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने लिखा, डियर टीचर, जो मेरी बेटी है वो अब आपके स्कूल में नहीं पढ़ेगी और उसका ब्रदर जैक भी नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि अब हम बड़े शहर में चले गए हैं और अब मेरी बेटी को या मेरे बेटे को कोई भी पोलैक कहकर नहीं पुकारेगा और ये भी कोई नहीं कहेगा कि क्या मजाकिया नाम है। ठीक है। और बड़े शहरों में अगर हम जाते हैं वहाँ तो इससे भी ज़्यादा मजाकिया नाम है। बस इसने यही लेटर लिखा। अब पूरी क्लास में जैसे ही लेटर ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। मिस मैनन ने अपने गॉगल्स को, स्पेक्स को उतारा, उसे वाइट हैंकी से साफ़ किया और फिर से अपने आइज़ पर लगा लिया और क्लास की तरफ देखा और बोला। अब जो वो बोल रही थी, उनकी जो वॉइस थी वो बहुत स्लो थी। ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो रूम नंबर 13 है उसमें किसी भी लड़के या लड़की का मजाक नहीं उड़ाना है। मैं जानती हूँ कि ये आपने मजाक जानबूझकर नहीं उड़ाया था, ये अनइंटेंशनली किया गया था, लेकिन फिर भी देखो कितनी गलत बात हो गई है कि एक बच्ची हमारे को छोड़ के चली गई है हमारे गंदे मजाक की वजह से। तो आप सबको इस बारे में सोचना चाहिए। अब जो फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। उस टाइम मिस जो मैडी अपना लेक्चर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी। उसको ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है ना। पर जो पैडी थी, उसे मतलब क्या, उसे को ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि जब पैडी उससे पूछती थी ना वांडा से कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। ठीक है। लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं पाती थी पैडी को कि तुम मत कहो, ऐसा मत कहो, पर वो चुपचाप रहती थी। वो चुपचाप सब कुछ इतना सहन कर रही थी, मतलब पैगी ने जितना कर दिया था ना वो सब गलत था। तो मैडी थी वो डरपोक थी, लेकिन कम से कम कहते पैगी को समझना चाहिए कि वो नीच ऐसा नहीं कहना चाहिए था पैगी को। ठीक है। पैगी को सोचना चाहिए था कि ऐसा नहीं करे। उसे एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि अगर मैं वांडा की जगह पर होती और मेरे साथ ऐसा होता, तो मैं अगर वांडा के शूज़ में आकर देखती तो मेरे साथ अगर ऐसा होता तो कैसा फील करती मैं। कहते ऐसा कुछ नहीं किया जिस कुछ कर सकती थी। क्या ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह कुछ कर सकती थी? अगर सिर्फ वो वांडा को बता ही देती तो मतलब कि हम मजाक कर रहे हैं, हाँ तुम्हारे साथ कोई हम सीरियसली नहीं है, तो पर फिर मतलब वो उसने कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ सोच रही थी अपने दिमाग में मैडी। ठीक है। तो वो पैगी की तरफ मुड़ी पर पैगी ने उसको नहीं देखा, क्योंकि पैगी बहुत सीरियस होकर पढ़ रही थी।
वो कहते चाहे बुरा लगा हो चाहे भला, पर मैडी को तो कुछ करना पड़ेगा। उसे अब क्या करना है, वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना है। वो सोचते हैं कि शायद उसके फादर ने जो लेटर लिखा है वो अभी यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तो वो अब उसने क्या किया, वो मैडी और पैगी दोनों कहाँ गई, बॉगिन्स हाइट तक चढ़ाई कर ली। वो कहते कि हम जाएंगे और हम जाके वांडा को बताएंगे कि तूने प्रतियोगिता जीत ली है, और उसकी ड्रेसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई हुई थी। अब दोपहर का टाइम था, जब स्कूल डिसमिस हुआ, स्कूल ख़त्म हो गया, तो जो पैगी ने कहा कि चलो हम उस लड़की को ढूंढ कर आते हैं, देखते हैं कि वो अपने जगह पर है या नहीं है। तो लेकिन पैगी के मन में भी यही चल रहा था, ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया चलो चलते हैं। जब दोनों जा रहे थे, दोनों जैसे ही स्कूल से बाहर आई तो बोगिन्स हाइट की तरफ जल्दी गलियों में से निकल कर, ठीक है। दोपहर को जो था, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, और अगर बूंदाबांदी होती है तो मौसम और ज़्यादा गंदा हो जाता है, कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो वही सारा कुछ मडी सा एरिया हो रहा था, ठीक है। तो अब लोग जो थे वो बाहर बहुत कम थे, क्योंकि दोपहर के टाइम लोग बाहर बहुत कम होते हैं, और वैसे भी थोड़ा बारिश का मडी सा था एरिया, तो इसलिए नहीं जा रहे थे। अब वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रिफली, पैडी ने बहुत दुखी मन से कहा, कम से कम मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा, उसके कम नाम का मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है ना। बच्चे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, मैंने उसे ऐसे उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो सिर्फ उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी। कहती कि उसमें मतलब इतनी अकल तो है ना कि वो समझ जाएगी कि मजाक क्या था और सीरियस क्या था। कहती वो देखो, वो सारा दिन चुप रहती थी, गूंगी थी, और देखो किस तरह हमें किस तरह समझी चुप रहकर। अब मैडी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब उसको सिर्फ क्या सोच रहा था, वो सोच रही थी मैडी कि हम वांडा को ढूंढ लेंगे। वो वांडा को बताना चाहती थी कि हम क्षमा मांगते हैं, हमारा ये जो तुम्हारे लिए मतलब नहीं था, हम तुम्हें ये नहीं कहना चाहती थी, तुम घर से मत जाओ, यहाँ से तुम यहीं रहो, इसी स्कूल में पढ़ो। ये मैडी सोच रही थी कि मुझे वांडा मिलेगी तो मैं उसको ये सब कहूँगी, तो अब हम आपके साथ सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन उसके दिल में ये चल रहा था। अब वो दोनों बच्चियाँ कौन, मैडी और पैगी आगे चलती रही, ठीक है। उन्हें उम्मीद थी कि सूरज ढलने से पहले वो पहाड़ी पर पहुंच जाएंगी और अपने घर भी वापस आ जाएंगी। मैडी ने कहा, उन्होंने घर देखा, जगह देखी, उन्होंने कहा मुझे लगता है पेट्रोस्की यहीं रहती है। अब वहाँ उसने इशारा किया एक छोटे से वाइट घर की तरफ। वो पेवमेंट के साथ साथ, पगडंडी के साथ साथ कच्चा रास्ता होता है ना, वो इधर उधर छोटी सी घास जैसे होती है, घास उगाती है ना कच्ची जगह पर, तो वहाँ घास भी थी, छोटे छोटे, ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हों। उसका जो घर था वांडा का, वो छोटा सा था लेकिन गंदा सा मतलब अजीब सा था, लेकिन साफ था, गंदा नहीं था। तो उधर वहाँ पर एक ड्रेस लटकी हुई थी ब्लू कलर की गंदी सी, जो कि वो डेली स्कूल पहन के आती थी। तो उसने मैडी ने वो ड्रेस देख ली। अब घर में कोई भी निशान ऐसा नहीं था जिससे ये पता चल सके कि वो यहाँ पर है या नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा भी खड़काया पर कोई आवाज़ नहीं मिली, और जो मैडी थी वो सारे के सारे उनके आगे पीछे का चक्कर भी लगा कर आई, पर कोई भी उनको नहीं मिला वहाँ पर, ना ही किसी का जवाब आया। अब इसमें कोई शक नहीं था, देयर वॉज नो डाउट, कोई डाउट नहीं था कि पेट्रोस्की जो है वो वहाँ से जा चुके हैं। वो किसी प्रकार की अब उनके पास गलती सुधारने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब वो बेचारी चुपचाप दोनों वहाँ से वापस आने लगी। पैगी ने कहा ठीक है, अब वो चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कहते जब मैं उसके ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, हो सकता है उसको ये डिज़ाइन जो उसने इतने सारी जो फर्स्ट कंपटीशन है, देखो पैगी अब अपने नंबर बना रही है, वो कहती है कि हो सकता है, जब मैं उसे बार बार पूछती थी कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो ड्रेसेस के बारे में सोचती होगी, और उन्हीं ड्रेसेस को सोच सोच के उसने ये ड्रेसेस बना दी होंगी जो ड्राइंग बनाई है, और उसी वजह से उसको ये जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो जीत गई। अगर मैं नहीं पूछती तो वो जीत भी नहीं पाती। मैडी जो थी, जो चुपचाप चल रही थी, ठीक है, वो कहते मैडी जो थी वो कुछ बात तो थी उस लड़की में, वांडा में, जो उसको इतनी बुरी लगी वो बात, लेकिन उस रात जो मैडी है वो सो नहीं पाई। वो वांडा के बारे में ही सोचती रही और उसके घर के बारे में। और फिर
उसने उसने किसके बारे में सोचा, उसकी जो सारी की सारी क्लास में क्या लगी हुई थी, ड्राइंग लगी हुई थी ड्रेसेस की। अब वो कहती है कि अब अगर उसने किसी को देखा, कोई किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है या कोई किसी के ऊपर हंस रहा है, ठीक है, या फिर किसी के नाम के ऊपर उसको टोंट कस रहा है, तो वो उसको टोक देगी। नाउ शी डिसाइडेड, ठीक है। तो उसके बारे में वो चाहे उसके उसकी एवज में उसको, मतलब अगर पैगी भी कह रही होगी ना किसी को गलत, तो वो पैगी को भी टोक देगी, रोक देगी, ऐसा ना करे, चाहे उसके पैगी उससे दोस्ती ही क्यों ना तोड़नी पड़े। अब वांडा के साथ तो क्योंकि ठीक करने का उसका कोई रास्ता मिला नहीं, ठीक है ना, लेकिन अब वो किसी और को नाराज़ नहीं करेगी। अब सैटरडे को मैडी और पैगी ने अपनी आफ्टरनून इकट्ठे बिताई। वो वांडा पेट्रोस्की को एक लेटर लिख रही थी, ठीक है। अब वो एक लेटर, एक फ्रेंडशिप की लेटर लिख रही थी, जिसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारा फर्स्ट प्राइज़ आया है, कितनी सुंदर ड्राइंग है। अब वो पूछ रही थी तुम कहाँ रह रही हो, क्या कर रही हो, क्या पसंद है तुम्हें, तुम्हारे नए टीचर्स पसंद आए या नहीं आए। तो अब उनके कहने का मतलब क्या था कि वो माफ़ी मांग रही हैं, ठीक है ना। तो वो एक फ्रेंडशिप लेटर था, जो कि एक अच्छे फ्रेंड को ही लिखा जा सकता है। उन्होंने अब क्रिसमस की भी बधाई दे दी कि हैप्पी क्रिसमस, और उन्होंने ये जो लेटर था बॉगिन्स हाइट के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ठीक है ना। और उस लिफाफे पर क्या लिख दिया, एड्रेस की बजाय लिख दिया कृपया इसको आगे डाल दीजिए, फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, इसको ऐसे लिख दिया, एनवेलप के ऊपर लिख दिया काइंडली सेंड इट फॉरवर्ड, आगे भी दी, क्योंकि उनके पास एड्रेस नहीं था। उनको लगा कि जो बॉगिन्स हाइट में लोग रहते हैं ना, उनके पास उनका एड्रेस होगा, ठीक है ना। बहुत सारे दिन गुजर गए, उनको कोई आंसर नहीं मिला और कोई लेटर भी वापस नहीं आया, ठीक है। हो सकता है वो लेटर वांडा को मिला ही ना हो, और हो सकता है वांडा को अगर मिल गया हो तो उसको इतना दुख हुआ हो कि उसने उस लेटर का आंसर देना ठीक नहीं समझा होगा, ठीक है। वो कह रही थी हम उसको दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारी गलती है। अब कई वीक वेंट्स बाय, अब कई वीक पास हो गए, फिर भी वांडा का उत्तर ना आया। अब पैगी जो थी वो सारी बातों को भूल रही थी, लेकिन जो मैडी थी जो रात को सोते समय वांडा का सुनती थी, उसकी बातें याद करती थी, है ना। और वो जो लड़कियां उसको बोलती थी, और वो सिर्फ ये सोचती थी कि काश मैंने उस टाइम बचा लिया होता। वो सपनों में यही रात को सोते हुए देख रही थी कि मैंने उसे बचा लिया होता। जब बच्चे उसको पूछे थे कितनी ड्रेसेस हैं, या उसको कुछ कह रहे थे, उसको तंग कर रहे थे, तो वो इस बारे में सोच रही थी। अब वांडा जो थी वो कहती है कि जैसे कि वांडा अब जवाब देने से पहले अब एक सीध में अपने लिप्स बिल्कुल बंद कर लेती थी, कोई ज़्यादा आंसर नहीं देती थी। तो मैडी और कहती चीखती रुको। फिर सबको वो, अगर मैडी उस टाइम सबको रोक देती कि रुको, तो सबको शर्म आ जाती और कोई भी ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। अब क्रिसमस का टाइम आ चुका था, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। क्रिसमस की जो पार्टियां थी, क्योंकि वो वहाँ पर वैलीज़ रह होती हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पर एक छोटा सा क्रिसमस का पेड़ लगाया हुआ था क्लास में। तो अब क्लास में अब जो टीचर थी उसको एक लेटर मिला, उसने दिखाया, उसने कहा यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की, और जिसने ये ड्राइंग जीती है उसने अपनी टीचर को लेटर लिखा, मिस मेनन को। उसने कहा कि मुझे एक लेटर लिखा है और मुझे ये पता लग चुका है और मुझे बहुत खुशी है कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसको जो विनिंग मेडल है, जो उसने प्राइज़ जीता है, अब मैं उसको भेज दूँगी, ठीक है। अब टीचर उसको लेटर लिखकर सुना रही थी। अब पूरी की पूरी क्लास चुप होकर उसका लेटर सुन रही थी। अब लेटर क्या लिखा हुआ था, डियर मिस मेनन, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13, कि आप कैसे हो और मेरा रूम नंबर 13 कैसा है। आप गर्ल्स को बता दीजिए कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं उनको अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि जो मेरे न्यू घर है और उसमें 100 ड्रेसेस हैं और वो सारी की सारी मेरी अलमारी की लाइन में हैं। और कहती कि मैं पैगी को, वो जो उसमें ना एक ग्रीन कलर की उसने ड्रेस बनाई हुई थी, वो ड्रेस वाला चार्ट मैं पैगी को देना चाहती हूँ। ग्रीन कलर की गोटा किनारे वाली ड्रेस पैगी को देना चाहती हूँ, और मैडी को ब्लू ड्रेस करती हूँ क्रिसमस पर, ब्लू ड्रेस गिफ्ट करती हूँ क्रिसमस पर। मुझे मेरे जो स्कूल है उसमें सबकी याद आती है। जो मेरी न्यू टीचर है वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो आपका मुकाबला नहीं कर सकती, मतलब आप उनसे ज़्यादा अच्छी हैं। और सबको मैरी क्रिसमस। अब
जो पैडी और मैगी थी वो घर से आ रही थी और सब उनको ड्राइंग दी थी टीचर ने। वो जो 2 ड्रेसेस वाली ड्राइंग बोला था उसने, वो टीचर ने उनको दे दी। अब सभी घरों में मालाएं लगी हुई थी, मतलब क्रिसमस की सजावट हो रखी थी। ठीक है, दुकानों के बाहर क्रिसमस के पेड़ लगाए हुए थे, खिड़की में से भी पेपरमेंट की डालियाँ फूलों से, क्योंकि क्रिसमस जो है ना अंग्रेज़ों का एक, जैसे हमारा दिवाली त्यौहार है ना वैसे इनका क्रिसमस त्यौहार होता है। ऐसे ही डेकोरेट करते हैं पूरे शहर को, अपने अपने घरों को हर कोई। तो इस तरह हर जगह मतलब क्रिसमस के पेड़ और वो झालरें वगैरह लगती हुई दिखाई दे रही थी। जो क्रिसमस में जो एयर भी थी वो इतनी ज़्यादा खुशबू वाली थी। क्यों? क्योंकि सब कुछ हर कोई खुश था। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी और हर जगह क्रिसमस की रोशनी चमक रही थी। पैगी ने कहा, इससे प्रकट होता है कि वांडा हमसे प्यार करती है। ठीक है, इससे पता लगता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया था। ठीक है, और उसने शायद डायरेक्टली हमको ना कहकर टीचर को लेटर लिख दिया। उसने घर गया, वो शी वेंट होम, वो अपने घर चली गई। ठीक है, अब मैडी ने कहा कि वो दुख है कि कभी एक छोटी सी लड़की जो अपनी लिप्स को बंद कर लेती थी वो उनको अब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अब वो अपने घर चली गई। ठीक है, वो घर जाकर उसने दीवार पर पिंक कलर के फ्लावर थे और उन पिन्स वगैरह लगाई। गंदा सा कमरा जो था, फिर उसने पिन्स लगा दी, फ्लावर्स लगा दिए, वो जो उसने ड्रेस वाला चार्ट दिया था वो लगा दिया। उसका कमरा बहुत सुंदर लगने लग गया। मैडी जो थी, क्योंकि मैडी गरीब थी, ठीक है, मैडी जो थी अपने बिस्तर पर बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन वो वांडा, उसने कहा कि वांडा अच्छी लड़की थी। ठीक है, अब उसकी आंखों से सिर्फ टीयर्स ब्लड हर आइज़, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बहुत देर तक वो उसी पिक्चर को देख रही थी, ड्राइंग को। फिर जल्दी उसने अपनी आंखें साफ़ की और वो वहाँ से उसने फिर क्या डिसाइड करी कि जो पिक्चर में कलर थे वो इतनी ध्यान से बनाए हुए थे कि उसको बड़ी मुश्किल से ड्राइंग में सिर भी दिखाई दिया, चेहरा भी दिखाई दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा चेहरा, तो उसको चेहरा किसका लगा? उसको अपना खुद का, मैडी का ही चेहरा लगा। उसको अपना मुंह दिखाई दे रहा था। उसको ऐसे लग रहा था वांडा ने मेरा ही मुंह बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये देखकर वो फटाफट से कहाँ दौड़ी? पैगी के घर पर गई। उसने कहा, पैगी मुझे वो चार्ट दिखाओ जो आपको मिला है स्कूल से। ठीक है, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे आपकी पिक्चर देखनी है। और पैगी ने पूछा हुआ क्या है? तो जैसे वो कमरे में आई थी ना, तो पैगी ने पूछा हुआ क्या है? उसने कहा कि वांडा की, पैगी ने कहा कि वांडा की जो ड्राइंग है वो बेड के गद्दे के नीचे रखी हुई है। उसने बड़े आराम से उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हें ही बनाया है। वो हैरानी से बोली, कौन? मैडी बोली पैगी को, देखो उसने तुम्हें ही बनाया है। इस तस्वीर का चेहरा जो है वो पैगी की तरह दिख रहा था। जो उसने पिक्चर बनाई थी उसका जो फेस था वो बिल्कुल पैगी की तरह था। पैगी ने कहा, मतलब इसका मतलब वो हमें बहुत प्यार करती थी और उसने ये हमारे लिए ही बनाया हुआ है। फिर भी हम कहते यस मस्ट हैव एग्रीड, हाँ हम एग्री करते हैं, उसने ज़रूर हमें चाहा होगा, मतलब हमें प्यार किया होगा। जो मैडी ने बात मान ली, उसकी आईज से आंसू गिर रहे थे। और जब वो दोनों स्कूल में आए, अकेले खड़े हुए थे। वो जब भी स्कूल में आकर अकेले खड़ी होती थी आंगन में, मतलब वहाँ पर कॉरिडोर में, तो वो वांडा के बारे में ज़रूर बात करती थी और कह रही थी कि वो हंसती हुई लड़कियों के बीच में बिल्कुल चुपचाप अकेली खड़े होकर क्या कहती कि देखो सारी की सारी 100 ड्रेसेस लाइन में रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी फुल चैप्टर की। कोशिश की है मैंने आपको पूरी की पूरी हिंदी बताई जाए। अब इस लेसन को इंग्लिश में एक बार थॉरली रीड कर लेना। ठीक है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उनको अंडरलाइन करके डिक्शनरी में से उसकी हिंदी मीनिंग ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके एंटोनियम सिनोनियम भी आ जाए। और चैप्टर के ऑथर का नाम ज़रूर आना चाहिए, चाहे पोम हो चाहे चैप्टर हो। पोम के पोइट का नाम या पोइटेस का नाम और चैप्टर के ऑथर का नाम। ठीक है, तो होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that whenever I upload new video you can get notification. Thank you, bye bye, take care बच्चों।